वेलकम टू सोचनगर। सोचनगर में आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये एक रियल स्टोरी है और ये मूसा और सना की स्टोरी है। बेसिकली तो सना की ही स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ रैग गर्ल सना। उस दिन मैं रास्ते से आ रही थी और तकरीबन दिन के 12:45 हुए होंगे। तो सड़क सुनसान थी, इतनी सुनसान तो नहीं, मतलब रश कम था उस वक़्त उस रास्ते पे। तो जैसे ही मैं उधर टर्न लिया तो मैंने एक यंग लड़की को आते हुए देखा। शी वॉज़ अबाउट 18 to 19 ईयर्स ओल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की लड़की होगी। तो वो जा रही थी एंड आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी, क्यों मुझे ये लगा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया, वो थोड़े से मुझसे डिस्टेंस पे थी और मैंने उसे इशारा किया और वो बेचारी चल के मेरे करीब आई। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तुम जॉब करती हो? तो जल्दी से उसने मुझे जवाब दिया कि नहीं, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और मुझे वाकई जॉब की बहुत शदीद ज़रूरत है, आई एम लिटरली इन प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ठीक है, ओके आ जाओ, मैं तुम्हें अकोमोडेट कर लेती हूँ। हालांकि मेरे पास स्टाफ पूरा था घर पे, बल्कि एक्स्ट्रा ही होता है हमेशा मेरे मुलाजमों का स्टाफ। तो मैंने उसको कहा ठीक है, ओके मैं आपको अकोमोडेट कर लूँगी। तो मैं उसको लेके घर आ गई और मैंने उससे फिर उसका नाम वगैरह पूछा। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम सना है एंड शी वाज़ सो क्लियर। उसने मुझे बिल्कुल क्लियरली बताया कि भई मैं आपसे किसी भी किस्म की गलत बयानी नहीं करूँगी। मैं अपने घर से भाग के मैंने शादी की है एक लड़के के साथ और मैं घर से भागी इस वजह से हूँ क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी। मेरे घर वालों का कंडक्ट मेरे साथ बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी एंड फ्रॉम वेरी यंग एज ही वॉज़ वर्किंग। बहुत ही कम उम्र से उसको लोगों के घरों में वो कामों पे छोड़ आते थे और इकट्ठे पैसे वैसे पकड़ के आ जाते थे और उसको कुछ देते भी नहीं थे, ना प्यार ना कोई फैसिलिटी, कुछ भी नहीं। एंड शी टोल्ड मी कि वो इतनी छोटी एज से काम कर रही है कि जब उसका हाथ भी जो है वो सिंक तक नहीं आता था और वो नीचे कोई चीज़ रख के जो है ना बर्तन वगैरह धोती थी। तो इन तमाम परेशानियों की वजह से, रिस्ट्रिक्शन जो बहुत ज़्यादा घर में थी, उसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया कि वो एक लड़के के साथ भाग निकली क्योंकि वो वहाँ से जान खलासी करवाना चाहती थी। तो अब 2 माह हो गए हैं उसके निकाह को, लेकिन उसकी उस लड़के के साथ जिसका नाम अमानत है, उसके साथ भी नहीं चल सकती और वो मतलब उसके साथ भी रहना नहीं चाहती और वो अमानत भी इसको रखना नहीं चाहता। वो भी इसको डिवोर्स देने के लिए रेडी है और इनका जल्दी ही डिवोर्स हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही उसके साथ थोड़ी फ्रेंडली हो गई और वैसे भी आपको पता है राइटर्स को स्टोरीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो हम स्टोरीज़ ढूंढते रहते हैं। कोई नया सर्वेंट आप घर में आता है आपके घर में, तो जो पुराने सर्वेंट्स होते हैं वो डेफ़िनेटली इस बात को पसंद नहीं करते कि कोई और भी एक इंट्रूडर आ गया है। लेकिन मैंने अपने घर में सब मुलाज़मों को कहा कि इसका बहुत ख़्याल रखना है और इसको एडजस्ट करें। मेरे साथ उसकी बहुत अच्छी एडजस्टमेंट हो गई और उसी दिन शाम में मैं गार्डन में थी तो मैंने उससे थोड़ी-सी गपशप लगाई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने जिससे शादी की है यानी अमानत, वो देखने में कैसा है? तो कहती बस ठीक है, सो-सो है। तो क साथ ही उसने बताया, कहती लेकिन ना मैं अपने उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ पे अपनी नंद के घर में रहती है। कहती लेकिन मेरे नंदोई बहुत हैंडसम है, वो बहुत अच्छे हैं देखने में ये वो और बहुत हेल्पिंग है, मेरी बड़ी साइड लेते हैं और काफ़ी मेरी फ़ेवर करते हैं ये वो। तो मुझे स्मेल आ गई कि बेसिकली इसका इंटरेस्ट उसमें है। इसने मुझे बताया कि मेरे नंदोई यानी कि इसकी सिस्टर इन लॉ अमानत की जो बहन है, उसका जो हस्बैंड है, उसका नाम मूसा है। तो मैंने मूसा से बात भी की, उसको बुलवा के हमने उसका आईडी कार्ड भी रखा। ज़ाहिर बात है कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की। तो इसने मुझे बताया कि मूसा आर्मी में होता है और कमांडो है, समथिंग लाइक दैट। मुझे इसने विदिन 5 मिनट्स ही बता दिया कि मूसा इसको पसंद करता है या इसकी मूसा के साथ जो है ना
इसका मूसा के साथ सीन है। मैंने इसको कहा मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, तो तुम्हें अकोमोडेट भी कर लिया है। तो बाकी अगर तुम्हारे जो भी मामलात हैं उनको घर से बाहर रखना है आपने। जो आपका ऑफ डे हो, इफ़ यू वांट टू मीट समवन, तो जो आपका ऑफ डे है उसमें आप बाहर जा सकती हैं और बाहर तक मामलात जो भी रखने हैं आप रखें। फिर मेरे मुलाजमा ने मुझे कंप्लेन की कि वो ज़रा ऑड टाइमिंग्स में एक बार इससे मिलने आया यहाँ पे, तो उस पर ज़री बात है मेरा काम, लेकिन बाकी सबका घर का रिएक्शन थोड़ा आया, लेकिन उसमें भी मैंने इसको थोड़ा सेव किया और मैंने समझा दिया। मैंने कहा आइंदा से इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। फिर इसने मुझे आफ्टर सम डेज़ बताया, मुझे कुछ अंदाज़ा भी हो गया था कि कुछ बातें अभी ऐसी हैं जो ये मुझे अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली बताएगी। Then she told me the whole real story. She told me कि एक्चुअली मूसा के साथ इसकी बातचीत हुई थी और मूसा इसका दोस्त था या बॉयफ्रेंड था, मूसा के साथ मोहब्बत करती थी। तो मूसा को इसने अपनी एक दोस्त जो मूसा की बीवी है, जिसे ये अपनी नंद बता रही थी कि मैं उसके घर रहती हूँ, वो इसकी दोस्त थी सना की, उसका नाम रेशमा था। तो इसने रेशमा को मूसा से मिलवाया एज़ हर फ्रेंड कि मेरा दोस्त है और ये मैं अपनी दोस्त से इसको मिलवाती हूँ। वहाँ से रेशमा ने और मूसा ने आपस में एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिए और ख़ुद से दोस्ती कर ली, और मूसा रेशमा को भगा के ले गया और उसके साथ शादी कर ली। और ये बहुत सैड हो गई। मोहब्बत का ये आपको पता ही है, खूबसूरत एहसासात और जज्बात और वो सारे ख्वाब किरची किरची हो गए। तो शी वॉज़ टू सैड, और ऊपर से घर वालों की बहुत रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन मूसा को शादी के थोड़े टाइम के बाद ही, मतलब उसने इसके साथ कभी भी कांटेक्ट ख़त्म नहीं किया मूसा ने, और फ़ौरन ही उसने इसको कहना शुरू कर दिया कि मुझसे मिस्टेक हो गई है। और बकौल इसके, या जो इसको रियलाइज़ करवाया गया कि रेशमा का जो कंडक्ट है वो मूसा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शी इज़ वेरी रूड और बहुत ही बॉसी है, डोमिनेटिंग किस्म की है। तो मूसा डोंट वांट टू कीप हर, और वो उसको छोड़ देगा, और बिकॉज़ शी इज़ प्रेग्नेंट, तो जब उसका बेबी आ जाएगा तो वो फिर उसको छोड़ देगा। इन द मीन टाइम इसके घर की तरफ से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आना शुरू हुई। तो इतनी ज़्यादा ये परेशान हो गई कि ये घर छोड़ के भाग आई। तो अब मूसा ने इस वजह से कि वो ख़ुद तो उससे शादी कर नहीं सकता था उस वक़्त, क्योंकि करना नहीं चाहता होगा, तो उसने कहा कि तुम इस तरह करो कि रेशमा के भाई से मैं तुम्हारा निकाह करवा देता हूँ, बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ट्रस्ट ऑन मी, तो बाद में मैं डिवोर्स दिलवा के शादी कर लूँगा, अभी इस वक्त कर लो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले अगर कोई एक्शन लेते हैं, कोई FIR वगैरह करवाते हैं, तो उसमें मैं इन्वॉल्व ना हूँ, तो आप काइंडली इससे निकाह कर लें। तो उसने अपने ही साले के साथ इसका निकाह करवा दिया, जो कि जिसकी कॉपी वगैरह इसके पास नहीं है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो रजिस्टर्ड भी शायद ना हो। लेकिन सारी बात है, इस तरह का तो वो चल नहीं सकता था। उसके बाद निकाह के बाद जो है ये मतलब मूसा, रेशमा ये और अमानत मतलब एक घर में आ गए। लेकिन वेरी सून जब इसने डिवोर्स मांगना शुरू की, और रेशमा को और अमानत को भी शक पड़ गया कि इनका आपस में कोई सीन है, तो अमानत ने कहा कि भी तुम्हारी वजह से अब वो डिवोर्स वगैरह मांग रही है, और रेशमा ने भी मूसा के साथ काफ़ी फ़ाइट वगैरह की। तो इसको फिर इस वजह से भी जॉब चाहिए थी, बिकॉज़ शी हैज़ नो प्लेस टू लिव। तो उसके बाद ये होता है कि ये यहाँ पे मेरे पास जॉब पे आ गई। मूसा ये चाहता है कि उसके ऊपर कोई बात ना आए, उसकी बीवी भी नाराज़ ना हो, डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। बच्चा भी अब तो हो गया है उसके घर, कोई कुछ दिन का है शायद, तो कोई ट्रबल ना आए। तो उसने इसको बोला कि भी तुम जो है ना अभी या तो डिवोर्स ना लो, और तुम अभी उसके निकाह में हो, तो मैं तुमसे निकाह भी नहीं कर सकता, और वैसे भी अभी इट विल टेक सम टाइम, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 3-4 साल, या मुझे टाइम चाहिए सोचने का। तो इसने सोचा कि मैं अपने घर वालों के साथ कांटेक्ट करके तो एटलीस्ट मैं अमानत से किसी तरीके से तलाक़ ले लेती हूँ, और मे भी मोहब्बत भी थोड़ी
जागी हो। तो इसने अपने घर फैमिली के साथ कांटेक्ट किया और उनको कहा कि भी इस तरह से मुझसे गलती हो गई है, तो आई एम नॉट लिविंग विद हिम, तो मैं ये जॉब कर रही हूँ यहाँ। इसके पेरेंट्स मतलब इसकी मदर और इसका ब्रदर इन लॉ जो है वो आए और इससे आके मिले, लेकिन सरप्राइजिंगली उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनको बस इस चीज़ में दिलचस्पी थी कि वो उनको पे दे। एक दिन के लिए वो इसको घर ले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने इसकी अच्छी खासी पिटाई लगाई। और पिटाई इस बात पे कि व्हेन शी डिनाइड, इसने कहा कि मैंने जो है आपको पेश ही नहीं देनी है और अब मैं आगे अपनी लाइफ चाहती हूँ। तो उन्होंने अच्छी खासी इसकी पिटाई लगाई और वापस इसको छोड़ गए। तो जब आप बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे तो आप क्या तवक्को करेंगे उनसे। जब बच्चा अपने घर में खुश हो तो वो कभी भी घर से बाहर पनाह और बाहर की मोहब्बतों में पनाह नहीं ढूंढता है। तो अब मूसा जो है वो फिर इससे इसी बात पे है कि मैं 3-4 साल का मुझे टाइम चाहिए, गिव मी सम टाइम, उसके बाद आई विल गेट मैरी विथ यू। तो पैसे वैसे भी इससे लेता है वो। अजीब सा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है एंड शी वॉज सो अपसेट, बहुत परेशान थी वो। तो मेरे साथ उसने अपना सारा प्रॉब्लम डिस्कस किया। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने उससे पूछा तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इस वक्त। तो उसका बड़ा मासूम सा जवाब था। उसने कहा कि मूसा। मैंने कहा क्या मतलब। कहती मतलब कि मेरा मूसा से निकाह हो जाए। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, चलो हो जाए, मूसा से निकाह हो जाए, आफ्टर दैट व्हाट यू वांट। तो उसने इतने मासूमियत से कहा, कहती मैं चाहती हूँ कि बस मैं हूँ, मूसा हो, कोई टेंशन ना हो, हम अपना अपना काम करें, मूसा काम से जब वापस आए तो मैं उसका ख्याल रखूँ, हम बातचीत करें एक दूसरे से, खूबसूरत नॉर्मल फैमिली लाइफ हो हमारी, कोई टेंशन ना हो। कितने छोटे छोटे से जज्बे होते हैं, कितनी मासूम ख्वाहिशात होती हैं, कितनी मासूम और नाजुक फीलिंग्स होती हैं। तो मुझे ये जान के बहुत अफसोस भी हुआ कि कितने लोगों के सबके जज्बात एक जैसे ही होते हैं। वो उम्र के जिस हिस्से में है और जिस किस्म के हालात का शिकार है, इस वक्त उसका शादी के लिए डेस्परेट होना या इस तरह की किसी बात के ऊपर बेवकूफ़ बनना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उसके साथ किस किस्म की माइंड गेम्स प्ले की जा रही हैं। शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दैट कि वो उससे शादी कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि जिसके लिए वो इतना परेशान हो। और ज़िंदगी में और भी बहुत सारा कुछ है जिसको वो एंजॉय कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकती है। शी इज़ गुड लुकिंग, यंग है, खूबसूरत है, बड़ी पॉलिश्ड है, बोलचाल में अच्छी है, गुड इन लैंग्वेज। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सारी स्टोरी देख के, हमारे माशरे में क्या कुछ चल रहा है और लड़के भी पता नहीं किस तरह के हैं और किस तरह से आप लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। और लेकिन इट्स नॉर्मल, हो जाता है ऐसा। लेकिन इस वक्त उसके लिए ये जो फेज़ है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 3 से 4 साल के बाद भी इसको कोई अच्छा रिज़ल्ट मूसा की तरफ से शायद ना मिल पाए। और ये भी हो सकता है कि अगर इनकी शादी हो भी जाए तो मे बी ये उतनी खुश ना रह सके जो इसके ख़यालात हैं। और लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसकी ख्वाबों की जो किरचियाँ हैं वो बिखरें। किसी के तो ख्वाब जुड़े रहने चाहिए ना। तो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सना और मूसा का आगे क्या बनेगा और क्या इनकी शादी हो पाएगी। और अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आपके पास अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप भी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, जो हम आप सब के साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।